कि आखिर क्यों मुसलमान वंदे मातरम कहने से कतराते हैं या फिर परहेज करते हैं। मुर्दाबाद, रईस शेख मुर्दाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। उसका सब्जेक्ट ये था कि महाराष्ट्र स्टेट के सभी स्कूल्स में नेशनल सॉन्ग पढ़ने को जो कंपलसरी किया गया है उस निर्णय को वापस लिया जाए। बस क्या था, भिवंडी बीजेपी इस लेटर से खफा हो गई और उन्होंने एमएलए रईस शेख के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने पहले वंदे मातरम गीत पहले पूरा समझो। और आप पत्रकार, आप ये गीत का मतलब जानते होगे या तो नहीं तो अभी चैट जीपीटी पे आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या है ये गीत में। सरकार ने जो वंदे मातरम का पूरा गीत पढ़ने के लिए बच्चों को कंपलसरी किया है उस निर्णय को वापस लिया जाए और स्कूल में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने पर काम करे, ना कि आरएसएस के एजेंडा को प्रमोट करे। ऐसे धार्मिक मुद्दों को लेकर स्कूल स्टूडेंट्स में भेदभाव ना करें। यूँ तो हमारा देश सेक्युलर माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए लिखा गया है, लेकिन बार बार इस देश में मुसलमानों से उनकी देशभक्ति का प्रमाण मांगा जाता है। भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं धमाकेदार ऑफर। अब सिर्फ 6,000 रुपये में आपको मिलेगा 100 Mbps का ईयरली प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन और डुअल बैंड 5G राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। और 7,500 में मिलेगा 13 महीनों के लिए 100 Mbps का प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन जीपॉन डिवाइस के साथ और TP लिंक का C6 डुअल बैंड राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। तो आज ही कॉल कीजिए इंफ्रानेट में और अपनी ज़िंदगी में लाइए रफ्तार। वंदे मातरम कहने से आखिर क्यों मुसलमान कतराते हैं, एमएलए के एक लेटर ने क्यों मचाया भिवंडी शहर में बवाल। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूँ तो हमारा देश सेक्युलर माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए लिखा गया है और माइनॉरिटीज़ को लेकर भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत सारे प्रावधान इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए, लेकिन बार बार इस देश में मुसलमानों से उनकी देशभक्ति का प्रमाण मांगा जाता है, फिर चाहे वो अपनी जान भी क्यों ना दे दें। लेकिन मुसलमानों के सर पर हमेशा शक के काले बादल मंडराते रहते हैं। आज का ये वीडियो हमारी कोशिश है कि हम आपको समझा सके कि आखिर क्यों मुसलमान वंदे मातरम कहने से कतराता है। मैं किसी के ऊपर पाबंदी नहीं करने वाला कि कोई बोले या कोई ना बोले, ये अपनी एक पर्सनल चॉइस है, मतलब अपना एक व्यक्तिगत उन सबकी पसंद है। 30 अक्टूबर को भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और एजुकेशन मिनिस्टर दादाजी भुसे साहेब को एक पत्र लिखा और उसका सब्जेक्ट ये था कि महाराष्ट्र स्टेट के सभी स्कूल्स में नेशनल सॉन्ग पढ़ने को जो कंपलसरी किया गया है उस निर्णय को वापस लिया जाए। अब मामला क्या है, आइए समझते हैं। वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1876 में लिखा था और 24 जनवरी 1950 में इसे नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला था और 7 नवंबर 2025 को इस नेशनल सॉन्ग यानी वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इसी की खुशी में महाराष्ट्र सरकार ने 27 अक्टूबर को एक सर्कुलर निकाला जिसमें लिखा था कि 31 अक्टूबर को राज्य के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का पूरा गीत पढ़ने का और गीत प्रदर्शनी करने का कार्यक्रम आयोजित किया जाए। इसी बात का विरोध करने के लिए भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख ने वो पत्र लिखा था कि सरकार ने जो वंदे मातरम का पूरा गीत पढ़ने के लिए बच्चों को कंपलसरी किया है उस निर्णय को वापस लिया जाए और स्कूल में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने पर काम करे, ना कि आरएसएस के एजेंडा को प्रमोट करे। ऐसे धार्मिक मुद्दों को लेकर स्कूल स्टूडेंट्स में भेदभाव ना करें। और बस क्या था, भिवंडी बीजेपी इस लेटर से खफा हो गई और उन्होंने एमएलए रईस शेख के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुर्दाबाद, रईस शेख मुर्दाबाद। अगर आपको ये पसंद नहीं तो जाओ पाकिस्तान में, वहाँ पे लड़ो और वहाँ पे आमदार बनो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। एमएलए रईस जी शेख, उनको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले वंदे मातरम गीत क्या है, मतलब माँ को वंदन करना, वंदे मातरम ये संस्कृत में उसका मतलब हुआ है, तो इसका मतलब जाने और बाद में ये चीज़ को विरोध करे। आज उन्होंने विरोध करके मतलब अपना एक वोट बैंक बनाने की कोशिश की है। उनको नहीं मालूम है, कोई मुस्लिम लोग भी इनके ऊपर चिढ़ रहे क्योंकि ये टीआरपी बढ़ाने का काम है उनका, क्योंकि मुस्लिम लोगों को भी मालूम है वंदे मातरम गीत में ऐसा कुछ धर्मशाह कुछ नहीं, ये हिंदुस्तान की भूमि का गीत है और आप हिंदुस्तान के आमदार हो। अगर आपको ये पसंद नहीं तो जाओ पाकिस्तान में, वहाँ पे लड़ो और वहाँ पे आमदार बनो,
हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप पत्रकार, आप ये गीत का मतलब जानते होगे या तो नहीं तो अभी चैट जीपीटी पे आपको मालूम भी पड़ेगा क्या है ये गीत में। अब सबसे अहम बात कि आखिर क्यों मुसलमान वंदे मातरम कहने से कतराते हैं या फिर परहेज करते हैं, जबकि उसमें भी भारत देश की बड़ाई है, देश की संस्कृति और प्रकृति की तारीफ की गई है। लेकिन वंदे मातरम में कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे फ्रेजेस है जिसे मुसलमान पढ़ नहीं सकता। अब क्योंकि वंदे मातरम सॉन्ग संस्कृत और बंगाली का मिश्रण है, इसलिए इसकी मीनिंग आसानी से समझ में नहीं आते। तो आइए पूछते हैं चैट जीपीटी से। जब हमने चैट जीपीटी पर यह सर्च किया कि आखिर मुसलमान क्यों वंदे मातरम पढ़ने से परहेज करता है या डरता है, तो आइए देखते हैं चैट जीपीटी ने क्या जवाब दिया। वंदे मातरम भारत के सम्मान में लिखा गया एक देशभक्ति का गीत है जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में लिखा था। इसका मतलब है कि माँ, मैं तुझे नमन करता हूँ। नमन करता हूँ मतलब झुक के सलाम करता हूँ। अब सवाल ये होता है कि कुछ मुसलमान इसे क्यों नहीं पढ़ते या गाते हैं। इसकी कुछ मुख्य वजह धार्मिक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई, ना कि देशभक्ति से। कारण समझिए सरल भाषा में, ये चैट जीपीटी बोल रहा है कि गीत में माँ का रूप देवी दुर्गा के रूप में वर्णन किया गया है। वंदे मातरम के कुछ हिस्सों में भारत माता को देवी दुर्गा की तरह पूजा गया है, जैसे कि त्वहि दुर्गा दश प्रहारण धारिणी। इसी तरह के और भी जगह पे जो है ऐसे वर्णन किए गए हैं। इस वजह से कुछ मुस्लिम और कुछ अन्य धर्मों के लोग इसे ईश्वरीय पूजा के रूप में मानते हैं, जबकि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी की पूजा करना मना है। और देखो आगे क्या लिखा हुआ है, दूसरे इस फ्रेज में लिखा हुआ है कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान देशभक्त नहीं हैं। वे देश के लिए गर्व महसूस करते हैं, राष्ट्रगान जन गण मन पढ़ते हैं और देश की एकता के सम्मान में खड़े होते हैं। बस वंदे मातरम के धार्मिक अर्थ वाले हिस्से से वो परहेज करते हैं। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चैट जीपीटी का सर्च रिजल्ट ये बता रहा है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। कई इस्लामिक विद्वान तो ये भी कहते हैं कि अगर वंदे मातरम को देवी पूजा नहीं माना जाए बल्कि मातृभूमि के सम्मान के रूप में देखा जाए तो इसे पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सिर्फ शुरुआती दौर पर, स्टार्टिंग के जो फ्रेजेस है। आखिर माँ तो माँ ही होती है, फिर चाहे वो धरती माँ हो या जननी हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब लोगों को इस वंदे मातरम को न पढ़ने पर मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे, क्योंकि ये उनकी आस्था और उनके ईमान की बात है जो हर मुसलमान एक अल्लाह पर रखता है, और वो सजदा अपने अल्लाह को ही करता है, ना कि धरती के आगे या किसी और के आगे नमन करता है। मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है कि जिस भी वतन में रहो वहाँ के वफ़ादार बनकर रहो। उसके बावजूद मुसलमानों से बार बार देशभक्ति का प्रूफ मांगा जाता है, वरना आज उमर खालिद और सरजिल इमाम जैसे लोग जेल में बंद ना होते, वो भी पिछले 5 सालों से बिना ट्रायल के। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वंदे मातरम के विरोध में हम नहीं हैं, बस आपको समझाना चाहते थे कि आखिर मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं पढ़ता। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।